सागर पहलवान की हत्या में सुशील पहलवान का जिस तरह से नाम आया है, सुशील पहलवान पर जितने आरोप लगे हैं, क्या उन आरोपों से सुशील पहलवान बरी हो सकते हैं? क्या सुशील पहलवान अब पुलिस कस्टडी से बाहर आ सकते हैं? इसमें थोड़ी सी संभावना तो है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो हम आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस ने जो सुशील कुमार की सीसीटीवी फुटेज जारी की है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि सुशील पहलवान अपने साथियों के साथ सागर धनखड़ की पिटाई करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और इन सब से हटके अगर देखा जाए तो जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट का हवाला दिया जाए तो लग रहा है कि ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन इसके पीछे भी कई कानूनी दांवपेच सामने आएंगे। क्योंकि सुशील कुमार की तरह ही 35 साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू फंस गए थे। सड़क पर मारपीट की थी उन्होंने और उस दौरान उन्हें लोकसभा से भी इस्तीफा देना पड़ा था। लोकसभा सांसद थे उस दौरान। सुशील कुमार का मामला नवजोत सिंह सिद्धू से थोड़ा सा अलग है। यहाँ सुशील और सागर राणा दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों के बीच दुश्मनी भी थी और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या उसको खाली कराने का उद्देश्य तो था। दो गैंग के बीच में दोनों पिसे हुए थे, एक दूसरे के गैंग को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन सिद्धू के साथ ऐसा नहीं था। सुशील पहलवान तो हिरासत में है, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन इन सबके बीच में नवजोत सिंह सिद्धू की वो घटना जरूर अब सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़पेपर्स हो, हर जगह ये चर्चा हो रही है कि सिद्धू की तरह सुशील कुमार के बचने के थोड़े से आसार हैं। चलिए हम पहले सिद्धू का पूरा वाकया बताते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ क्या हुआ था, कैसे उनके हाथों किसी की हत्या हो गई थी। ये बात है 27 दिसंबर 1988 की, जब पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू की गुरनाम सिंह नामक एक शख्स से लड़ाई हो जाती है। इस दौरान सिद्धू गुरनाम सिंह को एक घूंसा जोर से मार देते हैं और बाद में अस्पताल में गुरनाम सिंह की मौत हो जाती है। सेशन कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मुकदमा चलता है। सितंबर 1999 में पटियाला के जिला एवं सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई का फैसला आता है। कोर्ट इस मामले को 302 मानती ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते नहीं थे और लड़ाई के दौरान किसी हथियार का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। एक तरह से ये गुस्से में अचानक हुई कार्रवाई बताई गई। अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों के अभाव में 302 और इस पूरे मामले से बरी कर दिया। अब हम आपको बताते हैं 302 क्या होता है और 304 क्या होता है। दरअसल 302 यानी कि आपने जानबूझकर हत्या की है और इसके एवज में, इसके जुर्म में या तो फांसी हो सकती है या फिर उम्र कैद हो सकती है। लेकिन 304 में ऐसा नहीं है। 304 होता है गैर इरादतन हत्या, मतलब आप हत्या नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ अचानक से हुआ और उसमें भी 7 साल की सजा है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में सजा हुई और इस पूरे मामले से वो बरी हो गए। हालांकि जब 2002 में पंजाब सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और 2006 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस पूरे मामले में दोषी मानते हुए 3 साल कैद की सजा भी सुनाई। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर लोकसभा सीट से सांसद थे, लेकिन सजायाफ्ता होने के चलते उन्हें अपने सांसद वाले पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने 11 जनवरी 2007 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अगले ही दिन यानी कि 12 जनवरी 2007 को नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी के कद्दावर नेता रहे एक बड़े नामी गिरामी वकील दिवंगत अरुण जेटली को अपना वकील बनाया। अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को जमानत मिल गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में हम आगे की सुनवाई करेंगे और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से नवजोत सिंह सिद्धू फिर से चुनाव लड़ने के हकदार हो गए और उन्होंने अमृतसर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस वक्त ये लड़ाई हुई तब नवजोत सिंह सिद्धू और गुरनाम सिंह दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसीलिए कोई दुश्मनी पुरानी तो नहीं है। दोनों में से किसी के पास हथियार नहीं था और हथियार नहीं होने पर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या हटाकर 302
323 यानी कि किसी को चोट पहुंचाना, इसमें अधिकतम 1 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है, ये धारा लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। नवजोत सिंह सिद्धू 1 लाख रुपए का जुर्माना भरे और इस मामले से बरी हो गए। हालांकि गुरनाम सिंह के बेटे ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दाखिल की और इसमें उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई सजा पर दोबारा से गौर करने की अपील की। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन अगर सुशील कुमार पहलवान का मामला देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू से इनका मामला अलग है। यहाँ सुशील और सागर दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, दोनों के बीच दुश्मनी भी थी और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या उसको खाली कराने का उद्देश्य, तो गैंग के बीच में दोनों पिसे हुए थे, एक दूसरे के गैंग को दोनों नीचा दिखाना चाहते थे। आरोप है कि सुशील कुमार और उसके साथियों ने सागर राणा और उनके साथियों के डंडे और हॉकी स्टिक से पिटाई। घटनास्थल पर 2 गोलियां भी चली थी। ऐसे में साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू केस के मुकाबले सुशील कुमार के खिलाफ मामला ज्यादा मजबूत है और ऐसे में अगर 304 या फिर 323 ऐसा कुछ चार्जशीट में लिखा जाता है तो फिर दिल्ली पुलिस के लिए भी एक कड़ी चुनौती होगी। तो इसको आखिर साबित कैसे किया जाए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज जारी हुए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि सुशील पहलवान उसमें हैं और उनके हाथ में एक डंडा भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुशील कुमार पहलवान के सामने थोड़ी सी राहत है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू का हवाला देते हुए या फिर कुछ ऐसा करते हुए वो अपील जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आरोपियों के जो अधिकार होते हैं उस अधिकारों का प्रयोग वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबूत कहाँ से आएगा, सबूत दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद जनता वैसे ही सुशील कुमार पहलवान को अब दोषी मानने लगी है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है क्या होता है जब ये कोर्ट का फैसला आता है। अभी फिलहाल सुशील पहलवान 4 दिन की पुलिस रिमांड पर और है। अब देखना होगा सुशील पहलवान इस पूरे मामले में क्या क्या खुलासे करते हैं। आप बने रहिए हमारे BDF न्यूज के साथ। हम आपको यहाँ पर सुशील कुमार पहलवान से जुड़ी सभी रिपोर्ट पल पल की आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।